नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आपने ये 3 सवाल तो देख लिए होंगे। अभी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड की वैकेंसी बढ़ चुकी है। आपको पता है ये वैकेंसी जो पहले 9,144 थी वो बढ़कर 14,298 हो गई, यानी 5,154 वैकेंसी बढ़ी है। अब तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, सर ये वैकेंसी किसके लिए बढ़ी? ये ग्रेड थर्ड वालों के लिए बढ़ी। अरे ग्रेड थर्ड में क्या इन्होंने एसएनटी यानी 10+2 की वैकेंसी बढ़ाई है? इतनी बढ़ाई। ट्रेड की वैकेंसी बढ़ी है या फिर ग्रेड 1 की वैकेंसी बढ़ी है? ग्रेड 1 की अगर बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। एक और पॉइंट है, अगर इन्होंने कई सारी कैटेगरी इन्होंने ऐड की है, आपको पता है कि टोटल 22 कैटेगरी इसमें एक्स्ट्रा ऐड की रही है। ये 5,154 जो वैकेंसी आई है, क्या इसमें नए बच्चे फॉर्म भर पाएंगे? नए बच्चों को मौका मिलेगा? इन सारे सवालों के जवाब मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको बताने वाला हूं, वो भी प्रूफ के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं, एकदम प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कहां कहां वो लाइनें लिखी है जो इन सारे के सारे सवालों का आपको जवाब देगी। बच्चों, सबसे पहला मेरा जो आपके पास डाउट है वो ये है कि क्या नए बच्चों को मौका मिलेगा? तो नए बच्चों के मौका मिलने के लिए इन्होंने जो नोटिस जारी की थी उसमें जब आप चौथा वाला पॉइंट देखेंगे तो चौथे वाले पॉइंट में इन्होंने इस बात का जिक्र किया। पॉइंट लिखा हुआ था जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एंड पीडब्ल्यूबीडी एट्रीब्यूट बीइंग डिफरेंट फॉर द सम न्यू कैटेगरी। मतलब कुछ नई कैटेगरी जो है डिफरेंट कैटेगरी जोड़ी रही है। कौन कौन सी वो डिफरेंट कैटेगरी है? वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट अंडर द सीएन नंबर 02/2024 एन अपॉर्चुनिटी। बच्चों, ये जो नई कैटेगरी जोड़ी रही है और इसी नई कैटेगरी में टोटल कितनी वैकेंसी है? 5,154 वैकेंसी। चूंकि उसी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं बढ़ाई गई, नई कैटेगरी अलग से जोड़ी रही है और टोटल 22 कैटेगरी जोड़ी रही है जिसमें 5,154 वैकेंसी है। तो ये जो नई कैटेगरी जोड़ी रही है ना 5,154 वैकेंसी के लिए, इसीलिए इन्होंने नए वाले बच्चों को एलिजिबल किया। आगे देखो इन्होंने लाइन लिखी है, अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन to fresh eligible candidate to apply against CN number 02/2024 the link for the submission of online application for the fresh eligible candidate। देखो साफ साफ लिखा fresh eligible candidate will be live shortly for a period of 15 days, यानी 15 दिनों के लिए आपको एक लिंक एक्टिवेट होगी और उस लिंक में नए कैंडिडेट यानी जो फ्रेश कैंडिडेट है वो केवल और केवल इतनी वैकेंसी के लिए फॉर्म भर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, 5,154। हाँ, मेरी बात समझे? तो क्या ओल्ड स्टूडेंट उनके लिए कितनी वैकेंसी है? तो ओल्ड स्टूडेंट, क्योंकि वो जो ओल्ड वाले स्टूडेंट है जिन्होंने पहले से फॉर्म भर रखा है तो वो दोनों के लिए एलिजिबल है, यानी वो जो फॉर्म भरेंगे वो 14,298 वैकेंसी लिए करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे इसमें बुरा भी मानेंगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि फ्रेश वालों को एलिजिबल नहीं करना चाहिए। फ्रेश वाले कहेंगे कि 5,154 ही क्यों, हम लोग पुराने में भी फॉर्म डाल सके। ऐसे बहुत सारे सवाल हो रहे। देखो इस पर ना आप लोगों का मतभेद है, लेकिन रेलवे क्या सोचता है उसने इस बात का क्लैरिफिकेशन दिया। उसने कहा कि भाई देखो हम नई कैटेगरी ऐड कर रहे हैं, अगर नई कैटेगरी ऐड कर रहे हैं तो हमें ना नए कैंडिडेट को एलिजिबल कराना है। उन्होंने इस बात का जवाब दिया। बाकी मेरे हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो जो भी इन्होंने किया है कुछ ना कुछ सोच समझ के किया है। हमें इनके साथ में जाना चाहिए और इसके साथ भी इसलिए जाना चाहिए क्योंकि आप ऐसा सोचो कि जो ओल्ड वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी तो 5,154 वैकेंसी बढ़ी है। फ्रेश कैंडिडेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं फ्रेश कैंडिडेट उतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट ने कहीं ना कहीं फॉर्म भर रखा है। आप विश्वास मानिए फ्रेश कैंडिडेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। ओके, एक तो ये बात हो रही। दूसरा जो बात आपके सामने आता है वो ग्रेड 1 की वैकेंसी कितनी बढ़ी? ग्रेड 1 की वैकेंसी कितनी बढ़ी? भाई ग्रेड 1 में क्या था? सर ग्रेड 1 में बीएससी वाले एलिजिबल थे, बीटेक वाले एलिजिबल थे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड वाले थे, आईटी, ये सारे ट्रेड वाले जो है एलिजिबल थे। तो पुरानी वैकेंसी कितनी है, नई वैकेंसी कितनी है? क्या ग्रेड 1 की वैकेंसी बढ़ी? तो बच्चों इसके लिए मैंने पुरानी वाली नोटिस खोली और नई वाली नोटिस का एक स्क्रीनशॉट लिया। आप देख पा रहे हैं जब ये पुरानी नोटिस आई थी तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो 9,144 थी। 9,144 में देखो 1,092 वैकेंसी, 1,092 वैकेंसी ग्रेड 1 को मिली थी। ये पुराने हैं 1,092। और अगर आप इसका मैंने पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट पूरी नोटिस का देखा तो उस नोटिस में आप देख पा रहे हैं यहां पर ऑल आरआरबी टोटल टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, ग्रेड 1 की सिग्नल के लिए बात हो रही है। ये नई के हिसाब से, तो नई के हिसाब से देख लो ग्रेड 1 की अभी भी वैकेंसी 1,092 है। समझिए, बाकी वैकेंसी बढ़ी है, कौन कौन सी बढ़ी है मैं बताऊंगा, लेकिन ग्रेड 1 की पुरानी वैकेंसी भी 1,092 है, नई वैकेंसी भी 1,092। इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रेड 1 की कोई वैकेंसी नहीं बढ़ी, सारी की सारी वैकेंसी ग्रेड 3 की ही भरी है।
इतने बात क्लियर हो रही। तो डेट थर्ड की सारी वैकेंसी बढ़ी है, ये बात सब लोग समझ में आ रही। अब सवाल ये कि डेट थर्ड की बढ़ी है तो डेट थर्ड की कैसे पता, आपने कैसे जाना कि डेट थर्ड की बढ़ी है, तो उसका भी मैं प्रूफ लेके आऊं बच्चों। इसी वाला ये जो आपके सामने स्क्रीनशॉट है ना सर, इसी स्क्रीनशॉट को मैंने जूम करके दिखाया हुआ है, आप यहां देख पा रहे हो। पुरानी जो वैकेंसी थी वो 9144, मतलब टोटल वैकेंसी 9144 थी, उसमें से कितनी डेट थर्ड की थी, कितनी डेट थर्ड की अब हो गई वो देखिए बच्चों। आप ये देखो, ये टेक्नीशियन डेट थर्ड की ओल्ड वैकेंसी है। अगर मैं ओल्ड वैकेंसी की बात करता हूं तो ओल्ड वैकेंसी लगभग 8052 वैकेंसी, ये पुरानी वैकेंसी है टेक्नीशियन डेट थर्ड की। लेकिन अगर नई वैकेंसी की बात करते हैं तो टेक्नीशियन डेट थर्ड की जो नई वैकेंसी है वो देखिए कितनी हो रही है सर। नई वैकेंसी इतनी बढ़ी है, 5154 नई वैकेंसी बढ़ी है। अगर 5154 नई वैकेंसी बढ़ी है तो आप मुझे बताइए टोटल वैकेंसी कितनी हो गई, 14298 वैकेंसी है ना। आप देखो जब इसमें आप ये जोड़ोगे ना तो लगभग इसी के आसपास आएगा, 14298 के आसपास आएगा। 54 है कहीं, अब देखो जोड़ने पर 4 2 6 और 9 5 14, और इसके बाद जो है ना कुछ मिस्टेक हो रही है यहां पर किसी डेटा में। अब कहां पर ये मिस्टेक है, ये तो भाई यही वाला डेटा बताता है। मैं वापस से याद देख लेता हूं, ये 8052 हो गया, और इसके बाद जो है 5154 हो गया। अगर मैं इसको जोड़ के देता हूं तो ये 6 5 5 0 1 2 और 8 5 14 14206 वैकेंसी, है ना। 14206 वैकेंसी इनका यूथफल आ रहा है। इसका मतलब टोटल, अच्छा इसमें ना मैंने कुछ वैकेंसी वाली छोड़ दी है, आप ये मत सोचना कि ये डेटा गलत है, सही डेटा। बहुत सारी वैकेंसी ऐसी भी है जो सब तो एक्स सर्विसमैन हो गया और भी कैटेगरी हो गई उनको दी रही है, तो वो डेटा जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि 14298 जो वैकेंसी है ना, ये वैकेंसी आपको टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड को मिलने वाली है। आप देखिए यहां पर ग्रेड वन की पहले भी वैकेंसी 8092 थी, पहले भी 8092 थी जो मैंने आपको दिखाया, ये देखिए 8092 थी, और अभी भी बताइए नई नोटिस के अनुसार भी कितनी है, 8092। तो अब सवाल यह है कि ग्रेड थर्ड वाले बच्चों को कितनी वैकेंसी मिली, तो पूरी की पूरी जितनी भी बढ़ी हुई वैकेंसी है, बढ़ी हुई वैकेंसी पूरी की पूरी जो है वो हमारे ग्रेड थर्ड वालों के लिए मिली है। तो 14298 वैकेंसी ये हमारे ग्रेड थर्ड वालों के लिए मिल चुकी है। ठीक है, फाइनली ये क्लियर हो गया है कि सारी वैकेंसी ग्रेड थर्ड वालों के लिए बढ़ी है। और इसमें एसएनटी भी है, इसमें ध्यान रखना है, जो इंटर वाला है ना पीसीएम, उसमें एसएनटी है। लेकिन अब मुझे पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि से आपका जो पीसीएम वाली वैकेंसी है 10+2 वाली वैकेंसी है वो किस जोन में कितनी बढ़ी है, वो मैं बाद में आपको डेटा बता दूंगा। बाकी आपको मैं बता दूं, जितने भी बच्चे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए तैयारी करना है, आप किसी भी ट्रेड से तैयारी करें, आपको मेन यही 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि 80 पेपर होगा भाई, और 80 पेपर में आप अच्छा नंबर ले आएंगे, सिलेक्शन पा लेंगे। मैथ आपको पता है कि 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 40 आएंगे, और रीजनिंग के कितने आएंगे, 10। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन का पेपर आने वाला है। और इन्हीं पूरे 100 क्वेश्चन की बेसिक से क्लास, एकदम थ्योरी वाइज क्लास, ये माई पाठशाला एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सब लोग माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद हमारे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। अभी तक ये दाम वैसे 800 रुपए चल रहा था, लेकिन अगले 2 दिनों के लिए इस दाम को 499 कर दिया गया है, यानी जिसमें मैथ भी कंप्लीट। अब जाके आप मैथ देखिए, मतलब मैथ की लगभग 200 घंटे के आसपास की क्लास ये अकेले मैथ की है, वो भी लाइव बैच के साथ। फिर जीके की बात करते हैं तो पूरा कंप्लीट जीके, साइंस क्योंकि 40 क्वेश्चन साइंस का आने वाला है, इसलिए मैंने जो साइंस पढ़ाया उसमें जरा सा भी ढील नहीं दी। पूरा 200 घंटे में साइंस, 60 से घंटे के आसपास केमिस्ट्री, 70 घंटे के आसपास फिजिक्स, और 70 घंटे के आसपास बायोलॉजी। रीजनिंग की क्लास की बात करते हैं तो लगभग 70 से 80 घंटे की क्लास हमारी रीजनिंग की। ये एक ऐसा सिलेबस है पूरा माई पाठशाला एप्लीकेशन में जो आपकी तैयारी को सिलेक्शन में बदलेगा। तो आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। और ये जो सामने नंबर लिखा हुआ है 9696 102 411, आप इस नंबर पे फोन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ डाउट था बच्चों का, तो मुझे लगा कि मुझे फ्रंट में आके आपको समझाना चाहिए कि भाई क्या क्या है, सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, प्रूफ के साथ इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, वो मैंने आप लोगों को दिया। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या सही था, क्या गलत था। अगर नए बच्चों को मौका मिला तो कितना सही था। वैसे मेरे हिसाब से नए बच्चे कुछ नहीं होंगे, अगर बढ़ेंगे भी तो हो सकता है कि 1000 2000 3000 स्टूडेंट बढ़ेंगे, उससे ज्यादा स्टूडेंट नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच।